अलग अलग अंदाज में पूछते थे, आप अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानते थे, वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, वो लीफलेट उसे किस आदमी ने दिया था। मेरे मुंह से एक उत्तर खींचने के लिए वो लोग जो मेरे ऊपर तरीके अपनाते थे, मैं तो चाह कर निकला। चाहे कितनी तफसील के साथ आपको क्यों ना बताऊं, उसका रद्दी पर अनुमान नहीं लगा सकता। वो लोग मुझे तब तक पीटते थे जब तक मेरी चेतना ना चली जाए, और मैं इतना हसीन धैर्य था कि वो लोग प्रतीक्षा करते थे मेरे चेतना के वापस लौटने का। उसके बाद वही सिलसिला अंतहीन याद था। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैं जो अनेक वर्षों से अपनी पत्नी के साथ रहा हूँ उसके गुप्त कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्हें लग रहा था कि मैं उनको बेवकूफ बना रहा हूँ, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं साहब, वो मुझे पीटते थे, यातना ये नहीं, यातना ये थी कि वो लोग जो मुझसे प्रश्न करते थे उसके उत्तर के रूप में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं रह रहकर एक कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ एक रोजमर्रा की दिनचर्या के साथ साथ एक दूसरी जिंदगी जी रही, जब मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती, एक ऐसी जिंदगी जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। आपको ये कुछ हास्यास्पद सा नहीं लगता कि अगर मान लो उस रात उन्होंने मेरी पत्नी को पकड़ ना लिया होता तो शायद मैं पूरी जिंदगी यही मानता रहता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। आप तो जानती हैं उन दिनों वो लड़ाई के अंतिम क्षण चल रहे थे, गestapo पुलिस अपने शिकार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। मेरी पत्नी ने आखिरी समय तक कुछ कबूल नहीं किया। पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के खाली कमरे में पहुंचा तो मुझे बहुत खेद हुआ। ऐसा लगा उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ चलना की। रह रहकर एक ख्याल मुझे सोचता था, आखिर मेरी पत्नी ने मुझे उसका विश्वास पात्र समझना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असहनीय क्षणों से गुजरते हुए मुश्किल कृतज्ञ हो गया। जिसने मुझे कुछ नहीं बताया, एक तरीके से अच्छा ही हो गया, उसने मुझे बचा ली। मैं आज तक ये निर्णय ठीक से नहीं करता। अगर मान लो मुझे मेरी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बढ़ा सकता था? आप सोचिए जरा कि मेरी यंत्रणा कितनी बढ़ जाती है अगर मेरे पास कबूल करने का रास्ता खुला हो। मजबूरी में तो बड़ी से बड़ी यातना से ले, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि आप किसी भी क्षण से यातना से छुटकारा पा ले, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने पति या अपने भाई के साथ ही क्यों ना विश्वासघात करना पड़े। यातना की एक अंतिम सीमा के बाद क्या आप वो रास्ता नहीं चुनेंगे? इसे कुछ भी कहना संभव है। चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा शायद ही कोई हो सकती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि निर्णय की यातना से बचाने के लिए मुझे मेरी पत्नी ने कभी अपना रहस्य नहीं बताया। आप ये नहीं सोचते? संभव है कि मैं गलत। जब कभी मुझे रात में नींद ढंग से नहीं आती तो इसी के बारे में सोचकर खुद को तसल्ली से दे देता हूँ। छोड़िए, मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। वैसे भी मैंने आपको इस आशा से नहीं बुलाया था इस पर कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। क्या जनाब? नहीं, उसके बाद मैं अपनी पत्नी से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। हाँ, एक दोपहर जब वापस लौट रहा था तो दीवार पर एक पोस्टर चिपका गया। जी हाँ, उन दिनों 3-4 दिन में दीवार पर एक पोस्टर लगा देते थे जिसपे कुछ 30-40 नाम लिखे होते थे। वो नाम थे जिनको पिछली रात गोली मार दिया गया था। जिस क्षण मेरी निगाहें मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी तो काफी क्षणों तक विचित्र सा होकर सोचता था, कैसे इस छोटे से नाम के पीछे उस औरत का चेहरा छिपा हो सकता है जिसे मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता।
मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप उसे अपनी आंखों से मरते हुए ना देखे तो आपके अंदर एक धुंधली सी आशा जरूर रहती कि वो अभी भी जीवित। अब दरवाजा खोलेगी और वो मैं अपनी बातें दोहरा रहा हूँ। बियर पीने का यही एक सुख है, दायरे से भटक कर एक ही रास्ते के चक्कर राउंड एंड राउंड। कहाँ चले आप जा रहे? ठहरिए, मैं अपनी बिल्ली के लिए कुछ सराबी के टुकड़े खरीदे तो बेचारी वो की प्यासी बैठी होगी अभी तक। नहीं नहीं, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मेरा घर पास में। मैं तो अपनी पीने की सीमा भी अच्छी तरह जानता। मैंने आपको बताया 1.5 इंच ऊपर। गुड नाइट। जोई बेटा, कम हियर। ओके बेटा, आई एम कमिंग।